कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज कुछ ऐसे रोग आप लोगों के पास शायद बिना निमंत्रण के भी आ रहे हैं। या तो आपने उन्हें अच्छा समझ करके उनको बुलाया नहीं है, तो वो आपके पास ही क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न उठे बिना रह ही नहीं सकता। उनमें से एक आपका भार कितना है, इसको देखने से ज्ञात होता है। कुछ लोग अपने भार को बढ़ाने में लगे हैं, तो कुछ लोग अपने भार को घटाने में लगे हैं। इन दोनों व्यक्तियों का आप आभार मान लीजिए और जाकर के पूछ लीजिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके माध्यम से बिना दवाई किए आपका भी यदि मान लो रोग है वह ठीक हो सकता। बिना पैसे के रोग ठीक होना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही होगा, नहीं समझा, क्योंकि उनके पास मात्रा बढ़ गई होगी काय की। तो जिसको मोटापा बोलते हैं और जिसको भारीपन बोलते हैं, यह अपने सिद्धांत से एक प्रकार से आत्मा के स्वभाव न हो करके, ये किसके स्वभाव है? आत्मा के स्वभाव नहीं है तो अड़ोस पड़ोस के स्वभाव होंगे। तो हमारे अड़ोस पड़ोस कौन है? जीव जंतु की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे अड़ोस पड़ोसी ऊपर नीचे पुद्गल तत्व है, उसके सोबत हमने जब से की है तो इस प्रकार भार का आभार मानना पड़ रहा है। अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र जवानी में पहनते थे तो वो भार होते हुए भी उसके लिए भार नहीं लगते थे। अच्छे उनको देखोगे क्या अपने आप को देखोगे? अपने आप को उस समय देखा नहीं, वो लोग कितने देख रहे हैं। अब ये अड़ोस पड़ोस का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, इसको हटाना बहुत कठिन होता। तो हमारे आचार्यों ने कहा, जब आत्मा का स्वभाव किसी भी प्रकार से भारी भरकम होना है ही नहीं, तुम किसमें लगे हुए हो? हर एक व्यक्ति अनेक प्रकार के भार भी होते हैं, नहीं समझे? उन भारों को आप ढोते आ रहे हैं। बिना वेतन का जैसा गदहा होता है,
और उसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता। उसके गले में पट्टा भी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह इधर उधर घास फूस खा करके अपना पेट भर लेता है और आपका काम करता रहता है। बड़ा विचित्र सा लगता है। इस भार को आपने क्या मान करके उठा लिया अपने कंधों के ऊपर, और आप कुचले जा रहे हो और वह आपके ऊपर सवारी हो करके जा रहा है। नौकरी करने वाला व्यक्ति अब जो ही स्टेशन पर उतरते हैं वाहन से, आपके हाथ के बैग ले लूँ सेठ साहब, ले लूँ, ताकि वह अपना निर्वाह के लिए। सेठ जी को अपने बैग भी उठता नहीं है, और उठ भी जाए तो भी फिर सेठ जी कैसे कहलाएंगे। एक आध ताली मत बजाया करो। सेठ साहूकार लोग तो ताली नहीं बजाएंगे, उनके ऊपर ताली वही बजाएंगे जो अपने भार को कम करने में लगे। आचार्य ने ये कहा है, यदि आप अपने भार को वस्तुतः भार समझ रहे हैं तो उसको पूछने की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे वृद्ध होते चले जाते हैं वैसे वैसे वस्त्रों की संख्या भी कम होती चली जाती है और वे भारी भरकम भी नहीं होते। फिर तो वो मलमल पर आ जाते। और जैसे छोटे छोटे बच्चे झबला मलमल में रहते थे झबला समझते हो? अच्छा, मैं सोचता था दक्षिण में झबला होते। हाँ, उसमें कोई कांच भी नहीं होते और बटन्स भी नहीं होते, और ज़्यादा हो तो नाड़ी भर होते हैं और नाड़ी को खिसका दे तो उतर जाए, नहीं तो हो जाए। इस प्रकार आप लोगों का जीवन भी झबले में ही निकला है, अब भूल गए हैं। अब अंत में भी झबले में ही रहते दादा। अब क्या करें बताओ? इस प्रकार जीवन में भारी होने का भी आनंद लिया और झबले का भी ले लिया। महाराज, हमारी आज तो वक्तव्य में केवल आप आलोचना ही करने थे, कोई बात नहीं, जिसके द्वारा आपकी आंखें खुल जाए तो हमारा तो सार्थक हो जाएगा वक्तव्य। यदि मान लो खुलती नहीं, शर्म से झपक जाए तो और हम समझेंगे हमारा वक्तव्य और अच्छा हो गया। अच्छा लग रहा आप लोगों को? धन्य है आप लोग। आप लोगों की आलोचना करने के उपरांत भी तालियां मुझे दे रहे हैं। आलोचन से लोचन खुलते हैं। स्वागत है। बिना पैसा खर्च किए हो रहा। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए
होते होते अपने जीवन काल में उन्होंने हम लोगों के लिए संबोधन किया, आप भार से रहित है। तो आपका जब आभार किया जाता है उस समय में भी भार ही दिया जाता है। सर्वाइकल की बीमारी भी हो, गर्दन हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति को ही बता दे, क्योंकि सब लोगों के नाम लेना अच्छा नहीं, जब वह बहुत दिन के बाद अपने गांव या नगर में आ रहे हैं तो उसको देखने के लिए कई लोग आए, पूरे पूरे टूट पड़ी जनता, और वे बीचों बीच में हैं, दोनों तरफ से स्वागत हो रहा है और दोनों तरफ से मालाएं लेकर के उनके गले में, तो यह इतने माला हो गई, उससे सर्वाइकल की बीमारी ठीक हो गई। बोलो, गोलियां ली जाती थी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही, और एक आ जाए हार माला तो चल जाएगी। और साथ साथ रहने वाले कुछ व्यक्ति उनके लिए सहयोग भी दे रहे थे, वो उतार करके कम कर रहे थे और पुनः उसमें डाला जा रहा। कुछ आनंद ऐसा लगता है, भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मिलने से अलग प्रकार का आनंद संसार में भरा हुआ है। और वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है तो वह बाद में उनके सामने आता है। हमारे तीर्थंकरों ने हम लोगों के लिए कहा कि यह आज मानो या कल मानो, तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो कल मानने की अपेक्षा से आज मान लो, आज मानने की अपेक्षा से अभी मान लो, तुरंत मान लो। शुभस्य शीघ्रम ऐसे संस्कृत में कहा भी गया है। यदि शुभ है तो मान लो, यदि अशुभ है तो छोड़ दो। अब तीर्थंकर के वाणी को कौन न माने, फिर भी ताली बजाने वाले अभी तक ताली बजाते ही रह रहे हैं, उनको मानने के बाद, अरे हम तीर्थंकरों को मान रहे हैं तो हो गया काम। उनकी बातों में रहस्य छुपी हुई रहती है। तीर्थंकरों को मानना ये तो हमारा कर्तव्य था, मान लिया हमने, बस हम तो उनके स्वागत के लिए खड़े। अब उन्होंने कहा, एक उदाहरण देता हूँ। गुब्बारा होता, गुब्बारा, वो वैसे है, उसमें कुछ हवा वगैरह भरी नहीं, तो वो फूली नहीं, वहाँ पर पटका वहीं पर रह गया। किंतु उसमें कुछ विशेष रसायन की क्रिया उसमें डाला और उसके मुख को बांध दिया दूर से, अच्छे ढंग से। अब वह बाहरी हवा तो बाहर ही रह गई, वो धीरे धीरे, उसको कोई उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, वो उठने लगा, धीरे धीरे वो उठता उठता हुआ खड़ा हो गया। हाँ, खड़ा हो गया। उसकी दो छोर थी,
एक तो पीछे बाजू की छोर और एक सामने की या सिर के छोर। जहाँ बांधा गया था वह अपने आप ही उसके बल पर ऊपर खड़ा हो गया। ऊपर का हिस्सा भारी नहीं है, शुद्ध है, और नीचे के हिस्सा भारी है या शुद्ध है। अब वह ऊपर वाला यात्रा प्रारंभ कर लेता है, तो उसके बाद उसके साथ साथ जहाँ पर हवा वगैरह नहीं भी थी तो भी वह भारी भरकम उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, और वह जा कर के छत को लग जाता है। भारी होना चाहते हो, नीचे लटको, और यदि आप भारी नहीं होना चाहते हो, भारी होना कम करना चाहते हो, मोटापा कम करना चाहते हो, हल्कापन महसूस करना चाहते हो, इस गुब्बारा से आप सीख सकते हो। अब आप ये लोग सोचो कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव क्या होता है। बंधच्छेदात्, बंध के छेद होने से, अलाभुवत्वा, अलाभु मतलब तुम्बी के समान, वह ऊपर ऊपर पानी की सतह तक पहुंच जाता है। ऐसे उदाहरण एरंड बीजवत बंधच्छेदात्, अग्निशिखावच्छ पारिणामिकत्वात्, ये सारे के सारे आपके स्वभाव है, कोई भी रोक नहीं सकता। ऊर्ध्वगमन करना आत्मा का स्वभाव है, तभी वह हो सकता है जब पूरी पूरी भार को आप उतार दोगे। नोट के बंडल और कलदार रुपया और सोना और चांदी, यदि मान लो शुद्ध परमेष्टि कोई बने उनसे बांध दिया जाए तो वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि बांधने के लिए रस्सी चाहिए, रस्सी पुद्गल है, रबड़ चाहिए तो पुद्गल है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं भी आप कोशिश करो, आत्मा के एक प्रदेश पर भी कोई भी भार रखा नहीं जाएगा, और वह यहाँ पर रहने के लिए एक सेकंड भी तैयार नहीं होता, वो ऊपर उठ जाता। एक समय में लोक के अग्रभाग पर जा कर के विराजमान होने की क्षमता केवल मोटापा से और भारी भरकम होने से ये हो रहा है। सारे के सारे विश्व के राष्ट्र ये कह रहे हैं, अब मैं तो नहीं कह रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको समझाना चाहता हूँ, मोटापा से, भारीपन से और शुगर की बीमारी से और पेट संबंधी, लीवर इत्यादि के संबंधी इससे, और हार्ट की इसके वजह से भी, और एक और भी बताया था, आँखों की ज्योति यदि मान लो चक्कर आउट है, चक्कर क्यों आता है तो उसके लिए भी कारण उन्होंने बताया, खोज निकाला, और इसमें 50 डॉक्टरों का भी समर्थन मिल चुका, लेकिन भारत से नहीं, ध्यान रखना, यह अमेरिका से हुआ यह शोध,
आज उनका कहना है यह मध्य एशिया और मुगल राज्यों से आया हुआ या अन्यत्र से बीज है गेहूँ। अगर जीना चाहते हो, उनका स्पष्ट शीर्षक है गेहूँ को छोड़ो। अब तीर्थंकर वाणी की तो आप जानते सुनते हैं और छोड़ देते हैं। अब उसको जो ही छोड़ा और धीरे धीरे यह अभियान बहुत ही ऊंचा उठता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसके लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। अपने यहाँ ये कहा कि नाम कर्म के उदय से गुरु और लघु अगुर लघु ने समझे, यह इस प्रकार का कर्म के उदय के कारण होता है। किंतु जब तक इस पुद्गल के साथ संबंध रहेगा तो होता है, फिर बाद में इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। 80% भोजन भारत गेहूं का करता, ऐसा होने का कहना है। क्या पता चलता रहता महाराज, चलता रहता का मतलब क्या है? दो चलता है। चौके में जाकर ये पूछो, नहीं समझे, ये चलता है महाराज, ये चलता है महाराज। अरे चौके में चमत्कार है, जो सारी चीज चलती है। पानी भी चलता है, पैर है, चलाओ सब चल जाएगा। पेट पर यदि नहीं चलता है तो पेट को ही रोग आकर के चिपक जाते हैं। बेचारा वो कहता है, सेठ जी हमारे ऊपर रहम नहीं करते। दुनिया के लिए तो वो सहयोग देने के लिए खड़े हैं, लेकिन इस पेट के ऊपर उनका कोई भी करुणा, दया, अनुकंपा, तत्व निर्णय की कोई बात नहीं आ रही आज तक। जबकि वो सब लोगों के सामने सम्यक दृष्टि, भगत जी आदि आदि कहे जा रहे हैं। अज्ञान के कारण, पंचेंद्रिय के विषयों के कारण, अथवा परम सुख है इसको मानने के कारण ही संसारी प्राणी यहाँ पर आज तक इस संसार का वह मेहमान बना हुआ है। देखो संसार में भी कितना चमत्कार है। आप लोग कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि और यह खोज में लगे किसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जीवन सुखमय हो। कभी भी नहीं होगा सुखमय, सूखता हुआ जाएगा। और आप ताज़ा बनाना चाहते हो तो यह स्वप्न में भी सोचो नहीं। या तो आरोग्य की रक्षा करो, आरोग्य की रक्षा करते हो तो तत्वज्ञान के माध्यम से आप मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके कोई भी भार नहीं, हल्का होता हुआ वह व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो वहाँ से वह हटने को काम ही नहीं है। यह ऊर्ध्वगमन स्वभाव के बारे में आपका हमने पूरा समय ले लिया। अब यदि मान लो आपको हल्का बनना है, नहीं समझे, फुल्का होता है ना, फुल्का है, नहीं समझे, वो फूलता है तो वो भी नीचे से ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार आप लोगों को यदि भारी अच्छा लगता है तो वो ले लो,
और यदि भारी अच्छा नहीं लगता है, हल्का हो जाओ। आप हल्का होने में अपने अस्तित्व को समाप्त मानते हो, यही एकमात्र आपकी गलत धारणा है। इस गलत धारणा से आप बचो और आज से ये कर लो, प्राय करके सारे। क्योंकि उनका कहना, गेहूँ एक प्रकार से सबसे ज़्यादा उसमें मैदा का स्वभाव बना हुआ रहता है। मैदा का अर्थ यही होता है कि वह आंतों को चिपका देता है और ऐसी स्थिति में जो छोटी और बड़ी आंतें जो है ना, अपने कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। फलस्वरूप खाया हुआ अन्न रस बनता नहीं और वह चिपकता चला जाता है। ऑपरेशन के द्वारा भी पेट साफ कर लिया जाए, पुनः तो डलना तो रात दिन चल ही रहा है, वो बनता ही चला जाता। इसलिए उनका पेट संबंधित जो कोई रोग है, ये आरोग्यवर्धक होता है और सत्वशील होता है, शक्ति प्रदान करने वाला होता है और अनेक प्रकार के रोगों के निष्कासन में कारण है और यह रोगों को बढ़ाने में कारण है। वह धीरे धीरे गेहूँ के कारण शुगर की बीमारी जो मधुमेह मानी जाता है, डायबिटीज आप कहते हैं, और सबसे ज़्यादा भूख उन्हीं को लगती बताते हैं डॉक्टरों के कहने के अनुसार। आप तो खाते जाओ, खाता खोलते जाओ बस, और अपने हाथ से अब सीख दो। कहाँ तक डॉक्टर आएंगे आपके यहाँ? इंसुलेंस इधर खा लो, इधर खाते हुए एक एक गिलास लेते जाओ। हाँ, ये स्थिति हो गई है। जीवन पर्यंत श्वास आवश्यक है, उससे भी परमावश्यक वो आवश्यक बताते हैं। क्यों ऐसा हुआ? ये मैदा का परिणाम है। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े रोग पलते रहते हैं, बड़ी बड़े औषध भी उनके लिए आते रहते हैं विमान के माध्यम से। धन्य है वे विमान में आए, विमान में ही जाएंगे और उनकी दवाई भी साथ जाए। क्या करें? और उसको दवाई को लेते हुए आप घंटे डेढ़ घंटे में खाते जाओ। जीवन खाने में ही है। ये तो महाराजों के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए या और किसी के लिए है उपवास करना। हाँ, अपने पास तो हमेशा पास में उपवास मैंने पास में रखे रहना चाहिए। अब इनका जीवन क्या हो रहा? घर में उनकी व्यावृत्ति वगैरह नहीं हो पाती, विशेष प्रकार के यांत्रिक यंत्रों का उपयोग नहीं हो पाता, तो बड़े बड़े अरबों रुपए खर्च करके उन लोगों के लिए चिकित्सालय बनाए जाते हैं। अब ये सोचो, दवाई के लिए भी अरबों चाहिए और चिकित्सा के लिए भी अरबों चाहिए, चिकित्सालय के लिए भी अरबों चाहिए। अब क्या करें? अब तो हज़ार के बाद, सैकड़ा के बाद तो रही ही नहीं। इसीलिए हमने सोचा भैया कि सैकड़ा और दहाइला वाले भी कोई है क्या? नहीं है तो उनकी संख्या भारत में ज़्यादा है बताते हैं। इसलिए पूर्णायु आपके लिए स्वागत के लिए खड़ा है। सब बड़े बड़े रोग सब शांत हो जाएंगे और आप इस हमारे उदाहरण को अवश्य ही याद रखेंगे।
और बाकी सब नहीं रखते हैं तो कोई बाधा नहीं। ऊर्ध्वगमन करना आत्मा का स्वभाव है और उसको कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन साथ पुद्गल नहीं जाएगा। पुद्गल का मोह बंद कर दो। पुद्गल कौन? और कोई वस्तु नहीं। यदि पुद्गल है तो ये शरीर है। शरीर को आप पुद्गल अजीव तत्व माने, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसको दूर करने के प्रयास मत करो, उससे काम लो। नहीं समझे, बिठा दो और अनुचित आप करते रहो, वह बैठा रहेगा। रस पॉलिसी अच्छा मिला है आपको, और इस शरीर के माध्यम से साधना करो, आगे का भविष्य आपका सुधर जाए, आपका मोटापा, आपका भारीपन का भूत दूर हो जाए और ये मंत्र आपके लिए अच्छा काम कर दे। क्योंकि भूतों को दूर करने के लिए आचार्यों ने आयुर्वेद वगैरह में यही लिखा है कि मंत्र सिद्धि करते जाओ। मैं इसी मंत्र सिद्धि में लगाऊं, सबके भूत उतर जाए और हमारे भी ठीक हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की। महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महा